हेलो गाइज, कैसे हैं आप? जय श्री राम। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज निशा त्रिपाठी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। और हमारे आज गणेश चतुर्थी है। आप लोगों के यहाँ पे लड्डू बने होंगे और लपसी बनी होगी, शक्कर की, गुड़ की, और भी जैसे गाजर का हलवा है, ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी है, लड्डू हैं। ये सब लोग बनाते हैं। हमारे ससुराल में कोई ख़त्म हो गया था आज के दिन पे, तो हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पे आज सब्जी वब्जी भी नहीं बनती, सब्जी पराठा ऐसा कुछ नहीं बनता है। तो बेटे के लिए मैगी बनाई, क्योंकि बच्चे हैं, बड़े तो कुछ भी खा सकते हैं। पर आपको पता है बच्चे कुछ नहीं खा सकते हैं कि कुछ भी दे दो बच्चों को। खासकर मेरा बेटा तो वही नहीं खाता कि कुछ भी दे दो, पकड़ा दो, वो खा लेगा। तो उसके लिए मैगी बना दी थी, उसने मैगी खा ली थी। कल की सब्जी पूड़ी रखी थी, वो मैंने खा ली थी। और नाश्ते मैंने मंगोड़े खा लिए थे, कल के रखे हुए थे। और माताजी ने खिचड़ी रख दी थी बनाने के लिए, तो बेटे ने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। उसको खिचड़ी ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, तहरी पसंद है। मटर वगैरह डाल के, मटर और उसमें पनीर, मोस्टली पनीर डालूँ तो वो खा लेता है। तो उसने खिचड़ी ज़रा सी खाई है शक्कर में मिक्स करके। मैंने खिचड़ी नहीं खाई क्योंकि मैंने सब्जी पूड़ी खा लिया था, पिट्टा फुल हो गया था मेरा। अभी मैं फ्री हो गई थी, बढ़िया छोटी-छोटी करके तैयार होके बैठ गई। मैं सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ। और मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर अपलोड किया है मैंने। पता नहीं कौन है भाई, कॉपीराइट मार रहा है मेरी वीडियो पे। एनीवे होता रहता है, क्या करना है। होगा कोई जिसको प्रॉब्लम होगी शायद, जय श्री राम के नाम से। समझ सकते हैं फिर ऐसे लोग कौन होते हैं। उनके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की खैर कोई ज़रूरत नहीं है। और बताएं आप लोग सब कैसे हैं? आप लोगों ने क्या क्या बनाया है अपने घर पे, बताइएगा। आज मतलब आप जो तिल के लड्डू हैं और लपसी है सिंघाड़े की, वो कभी भी बना सकते हो। हमारे यहाँ पे लपसी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? हम बताइएगा आपके क्षेत्र पे। तो वो ना कभी भी बना लो, खा लो, लेकिन जो जिस दिन पे बनता है ना, उसका जो टेस्ट होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है ना, वो अलग ही होती है, यू नो। और क्या करें, पर आज हमारा भी बहुत मन करता है कि हम लोग खाएँ, पर नहीं होता। और मैं अपने मायके चली जाती, हस्बैंड होते अगर ले जाते तो, पर वो है नहीं है। और हमेशा जब से मेरी शादी हुई, मैंने लपसी नहीं खाई सिंघाड़े की। आप लोग सोचिए, क्योंकि इसी दिन मुझे अच्छी लगती, बाकी तो मैं नहीं खाती वाती। तो हमेशा ऐसा होता है कि हस्बैंड टूर पे होते हैं अपने वर्क पे, तो मैं मायके जा नहीं पाती हूँ। और कोई ऐसे देता नहीं, खिलाता नहीं, वही खाएगा कोई, इस तरह देगा किसी को। तो कुछ नहीं, बैठी थी, सोचा थोड़ा आप लोगों से बातें कर लें। आप लोगों का प्यार तो बहुत कम मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आप लोग बताते भी नहीं हैं। मुझे कॉमेडी करनी आती नहीं, मुझे रोना धोना सब पब्लिकली अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखो, सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई इशू, प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं। बट उनको पब्लिकली करना ज़रूरी नहीं है। जब तक हैंडल हो सकता है आप लोग करिए। और अपने घर की बातों को पब्लिकल लेना मुझे कहीं से सही नहीं लगता। हाँ, अगर बात ज़्यादा बिगड़ रही है, आपको पब्लिक सपोर्ट चाहिए, तो वो अलग बात है। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना किसी को करना पड़े। इनफैक्ट मुझे भी नहीं, और किसी को भी नहीं। ठंडी कितनी ज़्यादा है, मेरी पाम देख के आप लोग सोच सकते हैं रेड रेड है। वैसे भी गर्ल्स की पाम होती भी रेड है। आज मैं जिम नहीं जाऊँगी, क्योंकि आज कोई भी गर्ल्स, कोई भी वुमेंस, कोई नहीं, मेरी फ्रेंड्स आएंगी। क्योंकि आज गणेश चतुर्थी सभी के यहाँ पर है, तो सारे बॉयज़ रहेंगे, मैं सिंगल रहूँगी, तो मज़ा नहीं आएगी जिम जाने में। इसलिए पहले तो, कल तो मैंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया था कि नहीं जाऊँगी, ये था कि जाऊँगी, मैं तो आऊँगी। बट आज मैंने सोचा अभी काम करते करते कि मैं क्या करूँगी अकेले जाके, सारे बॉयज़ रहेंगे, जेंट्स रहेंगे, वहाँ पे कोई नहीं रहेगा गर्ल्स में। तो फिर मुझे ना लगा कि स्किप कर देना चाहिए आज का जाना। तो कल जाऊँगी मैं, कल सब लोग रहेंगे, कल आएंगी सारी फ्रेंड्स मेरी, तो मैं भी जाऊँ। अभी मेरे बेटे के सर आए हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ रहा है, अभी जस्ट आए ही हैं वो। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं क्या होगा, ठंड की वजह से जो भी हो, वोमिट हो गई उसे नाइट में बहुत ज़्यादा। भाई अपने अपने बच्चों की बहुत केयर करिए। बच्चे क्या है ना, बहुत लापरवाह होते हैं। उनको कैप लगा दो, आप कपड़े पहना दो, 5 मिनट बाद देखेंगे आप कैप निकाल लेंगे, जैकेट निकाल लेंगे। मेरा बेटा तो ऐसे ही करता है, उसको मैं सारे कपड़े गुस्से में डांट के पहनाऊँगी। आज तो बहुत ज़्यादा मुझे उस पर गुस्सा भी करना पड़ा। मैंने बोला जैकेट पहन लो, स्वेटर पहन लो, और लोवर अंदर से इनर पहने थे, मैंने कहा इसके ऊपर लोवर पहनो। बोला क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या, क्यों पहनूं मैं? फिर मुझे गुस्सा, मैंने कितना मारूंगी तुम्हें। तो रोने लगा था। मैंने कहा उसका बर्थडे भी आ रहा है मेरे बेटे का, तो उसकी तैयारी करनी है।
मैं अपने बेटे के बर्थडे पे हर साल हम हस्बैंड वाइफ कुछ मतलब करवाते हैं, भगवान का पूजन ही करवाते हैं। कभी रामायण, अखंड रामायण बैठाते हैं, कभी भागवत बैठाते हैं, कभी और सत्यनारायण की कथा तो कंपलसरी होती है सुबह को। बट भागवत है, अखंड रामायण है, ऐसा कुछ बैठा। इस बार हम लोगों ने सोचा, पिछली बार भागवत बैठी थी, इस बार हम सोच रहे हैं कि वो जो होता है सुंदरकांड का पाठ वो करवा लेते हैं। तो जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो भी पंडित लोग, जो उनकी मंडली होती है ना भजन गायक वालों की, तो वो हम लोगों ने बुक कर लिया है। और खाना बनाने वाला हलवाई जो होता है उसको भी बुक कर लिया है। टेंट डेकोरेशन वाले से भी बात नहीं हुई है इनकी, उसका नंबर है, उससे बात करनी रह गई है। कर लेंगे डेकोरेशन वाले से, वैसे फ़ोन पे बात हो गई है, कैसे क्या लेगा उसका डेकोरेशन देखेंगे। कह दूँगी कुछ व्हाट्सअप कर देगा कुछ पिक्चर्स अपनी डेकोरेशन की, देख लूँगी जो अच्छी लगेगी वो सेलेक्ट कर लूँगी ये। तो बैलून डेकोरेशन अच्छा लगता है बर्थडे पर, तो मैं सोच रही हूँ वो करवा लूँगी। देखते हैं, भाग्य भगवान की इच्छा है। तो आप लोग भी जब आपके बच्चों के बर्थडे हों तो और उस तरह की पार्टी करने से पार्टी करिए, आपके पास पैसा है अच्छी बात है, बट कोशिश करिए कुछ भगवान का भी करने से क्या है ना, पॉजिटिविटी बहुत आती है घर पे और अच्छा ही होता है, और प्लस बच्चों पे संस्कार जाते हैं, है ना। बच्चे भी सीखते हैं इससे कि हमारे माँ बाप हमारे बर्थडे पे ऐसे ऐसा करते थे, फिर उन्हें भी लगता है ना कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। जैसे मेरे ससुर थे, अब तो नहीं है, जब मेरे हस्बैंड 12 ईयर के थे तब मेरे ससुर एक्सपायर हो गए थे। तो जो मेरे पिताजी थे तो वो क्या करते थे कि गर्मियों में और सर्दियों में दोनों टाइम पे कथा सुनते थे खेत पे। तो मेरे हस्बैंड के माइंड में आज भी है, वो हालांकि बिजी रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों कथा वो एक साथ एक टाइम पे सुन लेते हैं जैसे उनको टाइम मिलता। तो ये होता है ना कि जो पेरेंट्स करते हैं वो बच्चों के माइंड में सेट हो जाता है, सेव हो जाता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स ऐसा करते थे, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो वही है, हम लोग कर रहे हैं, आगे चल के मेरा बेटा भी हो सकता है इस तरह कुछ अच्छा ही सोचेगा करने के लिए। जैसे हम लोग सोचते हैं इसके बर्थडे पे कोई अच्छा प्रोग्राम कर लें, भगवान से रिलेटेड, मानदान भी खा जाएंगे जो हमारे मान होंगे, और जो हमारे नेबर्स लोग हैं वो भी खाएंगे पिएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, सब एंजॉय करेंगे, सब मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगे, बच्चा है स्वस्थ रहे, सबका आशीर्वाद लगे। प्लीज़ आप लोग ने मेरे बर्थडे पे नहीं दिया सो नहीं दिया आशीर्वाद, पर मेरे बेटे के बर्थडे पे ज़रूर दीजिएगा, बहुत भर भर के प्यार दीजिएगा। आप लोगों से सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। 17 जनवरी को मेरे बेटे का बर्थडे है, सो प्लीज़ आप सब लोग उस टाइम पे ज़रूर मेरे बेटे को भर भर के प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, वो स्वस्थ रहे, अच्छे मार्ग पर चले और तेजस्वी बने, अच्छा बने। बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ धूप निकल रही है, कल भी निकली थी, आज भी निकली हुई है, पर धूप के साथ हवा भी बहुत चल रही है। आप लोग बताइएगा आपके इधर कैसा विदर है। तो हमारे इधर तो धूप निकल रही है, सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था बट अभी क्लीन है पूरा मौसम। और मैं यहाँ पे अब रेस्ट करूँगी, खाना कुछ बनना नहीं है, शाम को चाय कॉफ़ी कुछ बनेगा, देखते हैं बेटा अगर कुछ बनना, क्योंकि देख फ्राई कर नहीं सकते, रोस्ट कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो भी बनेगा बॉइल्ड करके ही बनेगा। तो खिचड़ी है, दलिया भी रोस्ट किया हुआ, पहले दलिया को भूनते हैं इसके बाद बनाते हैं, तो वैसा रखा नहीं है। और डायरेक्ट दलिया ऐसे ही बना लो तो वो अच्छा ही लगता है खाने में। खिचड़ी ही बनेगी अगर बनेगी तो, और पूड़ी रखी है, बस कल बनेगा जो भी बनेगा। तो चलिए, आपसे बातें हो गई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 ना प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ करिएगा सब्सक्राइब ज़रूर, चैनल को करिएगा मेरे। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सब लोग खुश रहिए।